कलयुग के इस कठिन और भ्रमित करने वाले समय में, जब रिश्तों की पहचान धुंधली होती जा रही है, जब मुस्कान के पीछे छुपी साजिशें और मीठी बातों में लिपटी चालाकियां आम हो चुकी हैं, तब मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। भरोसा किस पर किया जाए और किससे सावधान रहा जाए। आज का युग ऐसा है जहां मित्र कम और शत्रु अधिक दिखाई देते हैं, और कई बार शत्रु सामने से नहीं बल्कि अपने ही बनकर, अपनेपन का नकाब पहनकर पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे किसी के जीवन में नकारात्मकता भर देते हैं, व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं, धन की स्थिरता को हिला देते हैं, परिवार में कलह का बीज बोते हैं, स्वास्थ्य पर असर डालते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह कि मानसिक शांति को छीन लेते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों और लोक परंपराओं में हमेशा यह कहा गया है कि व्यक्ति को न केवल बाहरी सुरक्षा बल्कि आंतरिक ऊर्जा की रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां और लोग दोनों उस कमजोरी का लाभ उठाते हैं। इसी भावना के आधार पर यह विशेष उपाय बताया जाता है, जिसमें 2 सूखी लाल मिर्च और मौली यानी कलावे के धागे का प्रयोग कर नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और आत्मरक्षा का भाव जागृत किया जाता है। ये उपाय किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर आत्मबल, साहस और सकारात्मकता को मजबूत करने का प्रतीक माना जाता है। कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति मित्र नहीं होता और हर मुस्कुराहट सच्चाई का प्रमाण नहीं होती। कई लोग मीठा बोलकर, सहानुभूति दिखाकर और मदद का दिखावा करके भीतर ही भीतर नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। गुप्त शत्रु सबसे अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते बल्कि अवसर देखकर वार करते हैं। ऐसे लोग व्यापार में रुकावट डाल सकते हैं, धन के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं, घर परिवार में अशांति फैला सकते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना सकते हैं। भोले और सीधे साधे लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं और यहीं से धोखे की शुरुआत होती है। इसलिए सावधानी, जागरूकता और आत्मरक्षा का भाव जीवन में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर किसी से डरकर जिया जाए, बल्कि यह है कि विवेक से निर्णय लिए जाएं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए और नकारात्मक प्रभावों से स्वयं को सुरक्षित रखा जाए। लोक मान्यताओं में लाल मिर्च को केवल एक मसाले के रूप में नहीं बल्कि तीव्र ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि लाल मिर्च में एक विशेष प्रकार की उग्र शक्ति होती है जो नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का प्रतीक बनती है। कई परंपराओं में इसका उपयोग नजर दोष, बाधा निवारण और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए किया जाता है। लाल रंग स्वयं में शक्ति, साहस और सक्रियता का प्रतीक माना जाता है और मिर्च का तीखापन व्यक्ति को यह स्मरण कराता है कि जीवन में भी साहस और दृढ़ता आवश्यक है। इस उपाय को करने का समय भी सूर्यास्त के बाद का समय, जब दिन की ऊर्जा शांत होती है और रात्रि की स्थिरता शुरू होती है, ध्यान और एकाग्रता के लिए उपयुक्त माना जाता है। रात के समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है, मन बाहरी गतिविधियों से मुक्त होकर भीतर की ओर जाता है और व्यक्ति अपने उद्देश्य पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि इस प्रक्रिया को शांत वातावरण में अकेले बैठकर और बिना किसी के टोकने रोकने की किया जाए, ताकि मन पूरी तरह स्थिर और एकाग्र रहे। इस उपाय के लिए अत्यंत साधारण सामग्री की आवश्यकता होती है। 2 सूखी लाल मिर्च, काले रंग का पेन या मार्कर और मौली धागा, जिसे कलावा भी कहा जाता है। ये तीनों वस्तुएं प्रतीकात्मक रूप से 3 बातों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लाल मिर्च ऊर्जा और साहस की, काला रंग नकारात्मकता को समाहित करने और उसे सीमित करने का, और मौली धागा सुरक्षा तथा आध्यात्मिक रक्षा कवच का।
स्थान का चयन भी महत्वपूर्ण है। घर का कोई शांत कमरा जहां शोर न हो, फोन और बातचीत से दूरी हो और व्यक्ति बिना बाधा के अपने मन को एकाग्र कर सके। एकांत में बैठना इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह प्रक्रिया बाहरी दिखावे के लिए नहीं बल्कि भीतर की ऊर्जा के लिए होती है। नाम लिखने की प्रक्रिया भी प्रतीकात्मक है। लाल मिर्च पर दुश्मन या शत्रु का नाम लिखना दरअसल उस नकारात्मक प्रभाव को पहचानने और उसे सीमित करने का भाव दर्शाता है। यह मन को यह संकेत देता है कि आप अपनी समस्या को स्वीकार कर रहे हैं और उसे नियंत्रित करने का संकल्प ले रहे हैं। यह भी ध्यान रखा जाता है कि एक मिर्च पर 2 से अधिक नाम न लिखे जाए क्योंकि उद्देश्य किसी की सूची बनाना नहीं बल्कि नकारात्मकता को एक सीमित दायरे में बांधना होता है। यदि गुप्त शत्रु हो तो केवल दुश्मन लिखना ही पर्याप्त माना जाता है। कलावा बांधने की विधि में दोनों मिर्च को साथ रखकर मौली धागे से 4-5 बार लपेटा जाता है और साथ में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मंत्र का उद्देश्य शब्दों के माध्यम से मन को एकाग्र करना और संकल्प को मजबूत करना होता है। जब व्यक्ति मंत्र बोलता है तो उसका ध्यान पूरी तरह उस उद्देश्य पर केंद्रित होता है जिससे मनोवैज्ञानिक रूप से भी आत्मबल बढ़ता है। इसके बाद अग्नि प्रक्रिया में मिर्च को कपूर या दीपक से जलाया जाता है और बनी हुई राख को बहते पानी में प्रवाहित किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मकता को छोड़ने, पुराने बोझ को त्यागने और नई सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का संकेत मानी जाती है। यह उपाय विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार और रविवार जैसे दिनों में करना शुभ माना जाता है क्योंकि इन दिनों को ऊर्जा, कर्म और आत्मबल से जोड़ा जाता है। यदि परेशानी अधिक हो तो इसे लगातार 4 सप्ताह तक उसी दिन दोहराने की परंपरा बताई जाती है ताकि मन में स्थिरता और अनुशासन का भाव बने। भक्तों की मान्यता के अनुसार इस प्रक्रिया से मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक सोच कम होती है, डर और तनाव घटता है और आत्मबल मजबूत होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आवश्यक बताया जाता है कि केवल उपाय पर निर्भर न रहें बल्कि व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। आंख बंद कर किसी पर भरोसा ना करें, अपने कर्म सही रखें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें, शांत और संयमित व्यवहार अपनाएं और ईश्वर पर विश्वास रखें। इस वीडियो या सामग्री में प्रस्तुत सभी जानकारी धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं, वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी और प्रेरणा देना है। किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक या स्वास्थ्य से संबंधित हो, के लिए इसे पेशेवर सलाह का विकल्प न समझें। परिणाम व्यक्ति, परिस्थिति, विश्वास और कर्म पर निर्भर करते हैं। दर्शक अपनी समझ और विवेक से ही किसी भी उपाय या जानकारी को अपनाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।